नमस्ते, जीत की आवाज में आपका स्वागत है, जहां हम गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं के माध्यम से आपको प्रेरित करते हैं। आज हम गौतम बुद्ध के अनुसार सोने का सही तरीका विषय पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोने का तरीका भी हमारे मन और जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है? बुद्ध कहते थे कि जिस प्रकार हम जागते हैं वैसा ही सोते हैं, और जैसा हम सोते हैं वैसा ही हमारा अगला दिन बनता है। तो आइए आज जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने नींद और सोने को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें बताई थीं, जिन्हें हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। 1. नींद और चेतना का संबंध। गौतम बुद्ध मानते थे कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का भी एक साधन है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर अशांत, चंचल और तनावपूर्ण रहता है, तो उसकी नींद भी वैसी ही होगी, अधूरी, बेचैन और थकी हुई। बुद्ध कहते थे कि मन को शांत किए बिना नींद लेना जलते दीपक के नीचे सोने जैसा है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि नींद के पहले मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। 2. सोने से पहले ध्यान मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है? बुद्ध के अनुसार दिन के अंत में कुछ समय केवल ध्यान के लिए देना चाहिए, विशेषकर विपश्यना ध्यान या आनापान ध्यान, जिसमें केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। इससे लाभ क्या होगा? मन शांत होगा, नींद गहरी और संतुलित होगी, रात में अनावश्यक स्वप्न या डर नहीं आएंगे, आप सुबह ऊर्जा से भरपूर उठेंगे। गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान के माध्यम से नींद की तैयारी करते थे। 3. बुद्ध का सोने का सही आसन, सिंह सज्जा, लायंस पोस्चर। गौतम बुद्ध ने सोने के लिए एक विशेष मुद्रा बताई, जिसे सिंह सज्जा कहते हैं। यह मुद्रा इस प्रकार है: दाहिनी करवट लेटें, दायां हाथ सिर के नीचे रखें, बायां हाथ शरीर के ऊपर रखें या आगे की ओर, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर सीधे रहें, आंखें धीरे धीरे बंद करें। इस मुद्रा को सही क्यों माना गया? शरीर का संतुलन बना रहता है, दिल और फेफड़ों पर दबाव नहीं पड़ता, पाचन क्रिया सही रहती है, अनिद्रा की समस्या कम होती है, मन स्वाभाविक रूप से ध्यान की स्थिति में आता है। बुद्ध कहते थे, ये सिंहों की तरह सोने की मुद्रा है, जागरूकता और शांति से भरी हुई। 4. रात को क्या सोचें? सोने से पहले जो हम सोचते हैं वही हमारे अवचेतन मन में उतर जाता है। बुद्ध ने सिखाया, किसी पर क्रोध न रखें, क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें, आभार व्यक्त करें दिन भर की अच्छी बातों के लिए। ये सोचें कि आप जीवित हैं, ये सबसे बड़ा वरदान है। बुद्ध के एक शिष्य से किसी ने पूछा, रात को सोने से पहले आप क्या करते हैं? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं क्षमा करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और फिर अपने मन को छोड़ देता हूँ। 5. क्या खाने से नींद पर असर पड़ता है? गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि रात्रि भोजन हल्का हो और समय पर हो। उन्होंने स्वयं दिन में एक बार भोजन करने की प्रणाली अपनाई थी। हालांकि सभी के लिए वो कठिन हो सकता है, लेकिन रात को भारी भोजन करने से बुद्ध ने हमेशा मना किया। सुझाव: रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले करें। तला भुना, तीखा या भारी भोजन न करें। फल, हल्की खिचड़ी या सूप लें। 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर ही सोएं। 6. नींद से पहले 5 मिनट की करुणा भावना। बुद्ध हमेशा कहते थे, करुणा जीवन को पवित्र बनाती है। नींद से पहले करुणा की भावना विकसित करें, अपने हृदय से ये भावना निकालें, सभी प्राणी सुखी हों, जो भी दुख में है उसे शांति मिले। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं खुद को भी प्रेम देता हूँ। ये भावना आपके भीतर गहराई से उतरेगी और नींद को दिव्य बना देगी। 7. डिजिटल डिटॉक्स माइनस नींद से पहले क्या न करें? गौतम बुद्ध के समय तो मोबाइल नहीं था, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा था, मन को जो उत्तेजित करे उससे दूरी बना लो। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूर रहें। कोई बहस न करें, कोई चिंता भरी बात न सोचें, शांत वातावरण में बैठें या धीमी संगीत सुनें। 8. नींद से जागने का तरीका भी बताया। गौतम बुद्ध ने केवल सोने का तरीका नहीं, बल्कि जागने का भी सही तरीका बताया। उन्होंने कहा, प्रभात का पहला विचार ये होना चाहिए, मैं आज फिर से जीवित हूँ, ये मेरे लिए एक अवसर है। सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले एक गहरी सांस लें, आभार प्रकट करें, तुरंत मोबाइल न देखें, थोड़ा ध्यान करें, फिर दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, सोना एक साधारण काम लगता है, लेकिन अगर हम बुद्ध की बताई शिक्षाओं को अपनाएं, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन बन सकता है शांति, ऊर्जा और सफलता का। गौतम बुद्ध के अनुसार सच्ची नींद वही है जिसमें शरीर विश्राम में हो और मन शांत हो। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जीत की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती है प्रेरणा जो बदल सकती है आपका जीवन। धन्यवाद, शुभ रात्रि और बुद्ध की तरह नींद लीजिए।